एक और बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर है। धमकी की शिकायतों को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। थ्रेट फोन की शिकायत पर अब पर्सनल सिक्योरिटी नहीं, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी एसपी और एसएचओ पर होगी। हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह का यह बड़ा बयान सामने आया है। थ्रेट कॉल एक्सटॉर्शन को लेकर पॉलिसी में बड़ा बदलाव हुआ है। ये बड़ी खबर चंडीगढ़ से इस वक्त आपको बता रहे हैं। थ्रेट कॉल और एक्सटॉर्शन को लेकर बड़ा बदलाव हुआ है। पुलिस जल्द ही इस पॉलिसी को लागू कर रही। थ्रेट कॉल के मामलों में पर्सनल सिक्योरिटी नहीं दी जाएगी। एसपी एसएचओ सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे, डीजीपी की तरफ से कहा गया है। ज्यादातर रैंसम कॉल फेक होती हैं, ये उन्होंने कहा और बोले कि एसपी और एसएचओ सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे, पर्सनल सिक्योरिटी नहीं दी जाएगी। साक्षी शर्मा हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं, चंडीगढ़ से हमारी संवाददाता। साक्षी, क्या जानकारी इस पूरी खबर को लेकर मिल रही है? ओपी सिंह जो डीजीपी हैं वो ये कह रहे हैं कि थ्रेट कॉल अगर रहती है तो फिर कोई पर्सनल सिक्योरिटी नहीं देंगे, बल्कि एसपी और एसएचओ के ऊपर ये जिम्मेदारी होगी कैसे सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। क्या है ये पूरी खबर? बिल्कुल, देखिए डीजीपी ओपी सिंह का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई भी थ्रेट कॉल आता है, कोई भी एक्सटॉर्शन से जुड़ा हुआ जो अगर कोई कॉल किसी के पास आता है और उसके एवज में अगर कोई भी जो आम आदमी है या कोई भी रसूखदार भी चाहे इंसान क्यों ना हो, वो अगर सिक्योरिटी की डिमांड करता है तो उन्होंने कहा है कि अब उन्हें पर्सनल सिक्योरिटी पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं दी जाएगी और उनकी जो सुरक्षा की जिम्मेवारी है वो उनके संबंधित जिले के जो एसपी और एसएचओ हैं उन पर होगी। उन्होंने कहा है कि एसपी के अंडर में जिले में 700 से 800 लोग होते हैं जिनकी संख्या जो है वो वहां पे मौजूद क्रिमिनल से लगभग ज्यादा होती है। तो ऐसी स्थिति में उन्हीं के जिले में उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने डीजीपी ने ये कहा है, डीजीपी ओपी सिंह का ये बयान सामने आया है कि जितने भी रैंसम कॉल्स आते हैं, थ्रेट कॉल्स आते हैं, उनमें से 3/4 जो कॉल्स होते हैं वो कई बार फेक होते हैं और कई बार लोग पर्सनल सिक्योरिटी लेने के लालच में ही ये जो फेक कॉल्स हैं ये करवाते हैं। ऐसा कई केसेस में सामने आया भी है उनकी रिसर्च में। और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि पर्सनल सिक्योरिटी अगर किसी को इस तरह का थ्रेट है, अगर कोई धमकी दे रहा है, जान से मारने को लेकर धमकी दे रहा है, तो उन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों को घर के अंदर रहना चाहिए। लेकिन इसके दूसरी तरफ लोग जो हैं वो सिक्योरिटी लेकर अपने साथ 2 गनमैन लेकर बाहर घूमते हैं, रील्स बनाते हैं और कहीं ना कहीं उसे अपने जो रसूख का सवाल है वो बना लेते हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि होम डिपार्टमेंट जो है वो बहुत जल्दी पॉलिसी में बदलाव करने जा रहा है और अगर इस तरह का कोई भी रैंसम कॉल आता है, अगर थ्रेट से जुड़ा हुआ किसी को भी अगर कोई कॉल आता है तो उन्हें गनमैन या कोई सिक्योरिटी जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा नहीं जाएगी, बल्कि उनकी जो सिक्योरिटी है वो उनके जिले के एसएचओ और एसपी जो है वही इंश्योर करेंगे। और उन्होंने कहा भी अगर किसी को थ्रेट कॉल्स आते हैं तो उस इंसान को अपने घर में रहना चाहिए, न कि बाहर घूमना चाहिए, रील्स बनानी चाहिए, कहीं सोशल फंक्शन जो है वो जाने चाहिए। ऐसे में अगर वो थ्रेट कॉल सच भी है तो उनकी जो सिक्योरिटी है वो हाई रिस्क पर हो जाती है। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि पॉलिसी में बहुत जल्द बदलाव किया जाएगा और इसको लेकर लगातार वो काम करें। उन्होंने दिल्ली का भी हवाला दिया है कि जिस तरह से दिल्ली में भी उन्होंने जिक्र करते हुए कहा है कि पहले बहुत कॉल्स आते थे लेकिन अब कोई गनमैन वहां पर भी नहीं दिया जा रहा है, तो हरियाणा में भी अब बहुत जल्द इसी पॉलिसी को अडॉप्ट किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका साक्षी, जानकारी और